आज हम इस वीडियो में लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा पेश किए गए 130वें संविधान संशोधन विधेयक के बारे में वो सब कुछ जानेंगे जो हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यह विधेयक इतना महत्वपूर्ण है कि आज 20 अगस्त 2025 को इसको लोकसभा में जब केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा पेश किए जाने का प्रस्ताव रखा जा रहा था, तो विपक्षी सदस्यों द्वारा इसका काफी विरोध किया गया। और ये विरोध इतना उग्र था कि एक तो कई बार लोकसभा की बैठक को एडजर्न करना पड़ा, यानी कि स्थगित करना पड़ा। उसके बाद जब ये उन विधेयकों को पेश करने का प्रस्ताव रख रहे थे, तो विपक्षी सदस्यों ने उस विधेयक की प्रति को फाड़कर उनके मुंह पर 2-3 बार लहराया। आप समझ सकते हैं कि ये बिल में जो कंटेंट है, जो प्रावधान है, वो अपने आप में निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण है। तभी इस तरह की रेयर घटना हुई, क्योंकि ऐसी घटना होती नहीं है। पहले तो हम यह समझ लें कि संविधान संशोधन को, जो विधेयक जो लाया जाता है संविधान संशोधन के लिए, उसको पेश करना, आप समझ लीजिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पेश करना और उसको पारित करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि जैसे कि आज गृह मंत्री ने मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए जो विधेयक है, उसके ड्राफ्ट को ये क्या किए, हाउस में लाए, यानी कि लोकसभा में लाए। और लोकसभा में लाने के बाद वहां पर उन्होंने खड़ा होकर कहा कि हम ये 3 विधेयक को पेश करने का प्रस्ताव रखते हैं। आमतौर से जो जनरल विधेयक होते हैं, सामान्य विधेयक होते हैं, उनको पेश करने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होती है सदन के सदस्यों की। उसको मंत्री द्वारा पेश कर दिया जाता है। लेकिन जो संविधान संशोधन विधेयक है, उसको पेश करने के लिए भी वहां पर वोटिंग और सदस्यों का बहुमत की आवश्यकता होती है। और पारित यह, लेकिन सामान्य जो बहुमत है वो चाहिए, यानी कि 50% 1% पेश करने के लिए, आप ये समझ लीजिए। उसके बाद तो बहस होगा, उसके बाद पारित करने का प्रोसेस होगा, ये सब चीज है। और पारित जब होगा तो पारित करने के लिए 2/3 बहुमत, 2/3 वोट्स जो है वो मेजोरिटी का चाहिए, तब जाकर ये पारित हो। तो आज पेश करने वाला दिन था और पेश करने में ही इतना हंगामा हुआ। हालांकि इस बिल को पेश कर दिया गया, लेकिन केवल ये अकेला बिल नहीं था। आइए हम जानते हैं कि और इसके साथ में कौन कौन से बिल थे। आज जो सदन में बिल, जो जो विधेयक जो पेश हुआ, वो 3 थे। तीनों का उद्देश्य एक ही था, और एक ही चीज को लाने के लिए ये तीनों विधेयक अलग अलग जगहों पर संशोधन के लिए लाए गए। तो बारी बारी से हम समझते हैं। पहला, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है, 130वां संविधान संशोधन। तो ये क्या करेगा, ये जो है संविधान में संशोधन करेगा। ठीक है। अब हम आएंगे कि क्यों, मतलब संशोधन करना है और क्या उद्देश्य होगा उसका। फिर दूसरा जो है, ये जो यूनियन टेरिटरी एक्ट है, उसके बारे में ये संशोधन करेगा, उसके लिए है ये। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट जो है, ये 1963 है, मेन एक्ट है। उसमें ये अमेंडमेंट होगा 2025 में, उसके लिए ये लाया गया है। और तीसरा जो है, ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2025, इसका भी उद्देश्य यही है। मतलब तीनों का उद्देश्य एक ही है, लेकिन इसको प्रक्रिया में लाने के लिए 3 जगह संशोधन करना पड़ेगा।
ठीक है। अब हम आते हैं कि इसमें क्या क्या संशोधन करना है। अब देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पर पहले आते हैं, बात को समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंडमेंट किया जाए। अब देखिए, जो 130वां संविधान संशोधन है, उसके माध्यम से भारतीय संविधान के आर्टिकल 75, 164 और 239 ए में अमेंडमेंट होगा, इसमें संशोधन होगा। ठीक है। और इसमें जो है, उन्हीं जो जो प्रोविजंस हैं, उसमें ये जो है, जो रिलेटेड प्रोविजंस हैं, उसमें वहां पर संशोधन कर दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया जाएगा उसके बारे में है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये आर्टिकल 75, 164 और 239 ए है क्या, और यहाँ पर क्या ऐड किया जाएगा इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 75 है। ये 75 क्या कहता है? ये मिनिस्टर्स के बारे में रिवीजन देता है कि कैसे उनका अपॉइंटमेंट होगा और किस तरह से उनको हटाया जा सकता है। ठीक है। इसी में आप देख रहे हैं कि एक 1A 1B इस तरह से ये क्लॉजेज हैं, जिनको कि सब आर्टिकल्स भी कहा जाता है। इसी तरह से आप इसको करेंगे तो आता है ये 4 के बाद 5। ठीक है। 5 में क्या कह रहा है कि अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months is not a member of either house of parliament shall at the expiration of that period cease to be a minister। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो कि इस संसद के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, वो 6 महीना तक अगर वो लगातार किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता है, तो वो मंत्री नहीं रह पाएगा। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, और अगर वह 6 महीना के अंदर में किसी भी सदन का सदस्य बन जाता है, तब वो आगे कंटिन्यू कर सकता है, नहीं तो उसको हटना पड़ेगा। इसी में 5 में 5A जोड़ा जाएगा। यही जो है एडिशन है, यही संशोधन है। और ये 5A जोड़कर अब क्या कर दिया जाएगा, ये भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या प्रोपोजल क्या है, कि 5 के बाद में 5A जोड़कर क्या कहा जा रहा है। देखिए, जब 5A जोड़ा जाएगा, तब ये कहा जा रहा है कि कोई भी मंत्री अगर वो किसी भी ऐसे क्राइम में, अगर उस पर कोई आरोप लगता है जिसमें सजा 5 साल या 5 साल से अधिक का हो सकता है, और उसको लगातार 30 दिन के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। ये मंत्री के बारे में दे रहा है। ठीक है। केंद्रीय मंत्री के बारे में। चूंकि ये 75 है, तो 75वां जो है वो यूनियन के बारे में कहता है। तो ये जो है कहता है कि कोई भी मंत्री अगर ऐसे मामले में, ऐसे अपराध में जिस पर की सजा 5 साल से ज्यादा हो सकती है, और उसको 30 दिन तक लगातार अगर जेल में रखा जाता है, तो 31वें दिन उसको प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है। यानी कि 31st डे पर, 30 डेज तक देखा जाएगा, 31st डे पर। अच्छा, अब इसके बारे में देखिए, इसके बाद प्रोवाइडेड, ये प्रोविजो भी दिया हुआ है कि अगर प्राइम मिनिस्टर 31 दिन तक भी अगर वो राष्ट्रपति को रिकमेंड ही नहीं करता है, बात समझ में आई, वो रिकमेंड ही नहीं करता है, तो भी मिनिस्टर मिनिस्टर वो अगले दिन से अपने आप बर्खास्त माना जाएगा। ठीक है। इसमें यह भी कहा गया है
कि अगर, अच्छा, ये तो केवल मंत्री के बारे में ये बताया गया। सेम चीज इसी प्रोविजन में, इसी आर्टिकल में 5A में, यानी कि 75 का 5A में ये जोड़ा जाएगा कि ये जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ भी वही होगा कि अगर वो किसी भी ऐसे अपराध में जिस पर कि वो 5 साल या 5 साल से ज्यादा का सजा हो सकता है, और वो 30 दिन लगातार से अधिक दिन तक अगर वो जेल में रहते हैं प्रधानमंत्री, तो वो 31वें दिन वो इस्तीफा दे देंगे। अगर वो नहीं देते हैं तो उसके बाद से वो स्वतः ही मान लिया जाएगा कि वो बर्खास्त हो चुके हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। ये नियम में ही लागू कर दिया गया। और ये हालांकि ये भी कहा गया है प्रोविजियो में, मतलब दूसरे प्रोविजियो में, कि अगर वो जेल से निकल जाते हैं तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं जैसे कि वो पहले बने थे, या मिनिस्टर भी बन सकते हैं जैसे कि वो पहले बने थे। यही बात जो है इसमें शामिल किया जाएगा। यही चीज जो अ, राज्य के मंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में है, जिसमें कि जिसके बारे में आर्टिकल 164 में प्रोविजन दिया हुआ। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में 164 आर्टिकल पढ़ा होगा, और इसमें जो है यही प्रोविजन दिया हुआ है कि अब यहाँ पर भी जैसे उसमें मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बारे में दिया हुआ है, वैसे इसमें आप देखिएगा कि एक के बाद में 1A, उसके बाद में 1B, उसके बाद में 2, 3, 4 में जो है फिर वही चीज दिया हुआ है जो कि केंद्रीय मंत्री के बारे में दिया हुआ है। इसी में 4A जोड़ा जाएगा। अभी देख रहे हैं कि 4 के बाद सीधे 5 है। अब उसके बाद में ये 164 का 4A हो जाएगा। और सेम प्रोविजन जो कि हम 75 के 5A में जो जोड़ा जाना है उसका जो प्रोपोजल पढ़े, सेम प्रोपोजल इसमें भी है। यही प्रोपोजल यूनियन टेरिटरीज के, वैसे यूनियन टेरिटरीज में है जहां पर की लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। तो उसके लिए ये जो 3 बिल जो जो पेश हुआ है, तो इससे हो जाएगा यूनियन टेरिटरी में, जैसे कि पुडुचेरी वगैरह में, और इससे हो जाएगा जम्मू कश्मीर के बारे में। और जो बताए थे कि 239AA, उससे हो जाएगा एनसीटी में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, मतलब कि दिल्ली सरकार। तो इससे अब तीनों को इसीलिए लाया गया है कि संविधान संशोधन के माध्यम से केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री, राज्यों के मंत्री और मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री, यहाँ पर वैसे केंद्र शासित प्रदेशों में जहाँ पर की विधानसभा है वहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में, और ये जम्मू कश्मीर के मंत्री और मुख्यमंत्री को हटाने के बारे में, अगर वो वैसे क्राइम में जेल जाते हैं 30 दिन से अधिक के लिए, तब के लिए। अब ये जो है हर जगह यही तीन तीन तरह का जो है स्थिति है, तीनों में संशोधन हो जाएगा। तो यही चीज संशोधन लाने के लिए ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ। और अब देखते हैं इसको जो है जैसा कि सरकार ने कहा है, अब इसको फर्दर स्टडी के लिए और विचार विमर्श के लिए इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जाएगा, जहां की 20 लोकसभा के और 10 जो हैं राज्यसभा के सदस्य होंगे। और अब वहां पर लोगों से परामर्श किया जाएगा, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं। उसके बाद फिर सदन में लाया जाएगा, और तब पारित, मतलब बहस के बाद फिर पारित होने का वोटिंग होगा, और तब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब ये अधिनियम बन जाएगा। तो यही है 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 और उसके साथ जुड़े हुए अन्य 2 विधेयक। जो भी आगे अपडेट होगा हम लोग फिर इस पे बात करेंगे। थैंक यू।